आज मैं जयपुर का जो मशहूर है लकड़ी का काम, कार्विंग का काम, हाथी गणेश वगैरह बनते हैं, उसके लिए जा रहा हूँ एक कारीगर के पास। तो उसी रास्ते में हूँ। देखिए कितनी, अभी तो गर्मी बहुत है, बारिश में ये घाटी बहुत हरियाली हो जाती है। देखिए कैसे वो एक दूर दराज गांव में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है, बना रहा है कारीगर। और इन घाटियों के बीच में ये ढलान पे उतरता हुआ, कैंपिंग वालों को ये साइड बहुत अच्छी लगेगी। देखिए कैसी कच्ची रोड पे जा रहा हूँ। और ये आ गया है सीताराम का मकान। ये आ गया है सीताराम का मकान। देखिए ये सीताराम का पूरा लकड़ी में। आप समझ रहे हैं ना कैसी मेहनत करनी पड़ती है। सीताराम जी यार, हमें वो बताओ पहले, आप कहाँ से आपके लकड़ी के टुकड़े हैं, फिर कैसे करते हो स्टार्ट ये वाला काम? नहीं पंतु चलो आरा मशीन का तो बता दो, कोई लकड़ी का टुकड़ा कटा हुआ है कोई, थोड़ा सा बताओ। एक्चुअली जो सामान लेते हैं वो चाहते हैं कि भाई हमें पता लगे कि कितनी मेहनत से बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो एक बार अगर आप बता दो। ये आप है कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है? ये कितने, 5 इंची का है या 6 इंची का है? ये 6 इंची का। अच्छा ये देखिए इसको डेकोरेट करा हुआ है और तैयार पीस है, नग वगैरह लगा के चेन के लिए। देखिए ये लकड़ी का टुकड़ा आरा मशीन होती है। आरा मशीन आप सब लोग जानते हैं, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसमें थोड़ी सी ओवल शेप आरा मशीन से देके और कटर से कट लगा के करा है, और उसके बाद ये सारा बना रहे हैं। इस पे आगे बट्टी कौन सी लगाई हुई है? ये आगे जो आप ग्राइंडर चला रहे हो, ये देखिए ये इस तरीके की इन्होंने लगाई हुई है, जिस पे थोड़ा सा लगा है तो उससे पहले मोटा मोटा काम कर रहे हैं। देखिए कितने सधे हुए हाथों से फटाफट फटाफट। मोटे काम के लिए टूल है, बारीक के लिए अलग लगाएंगे, वो आपको बताएंगे आगे। है कोई बना हुआ है? बताओ, लो एक बार इसके पैर निकालो आप। देखिए मोटे मोटे की करके थोड़े थोड़े से पैरों की शेप दे दी है। अब इसमें घंटे भर में ये इससे थोड़ा सा बारीक चलाएंगे। ये देखिए पूंछ का अलग से कुछ आप देख रहे होंगे, तो इस तरीके से करते हैं। इन्होंने थोड़ा सा बारीक टूल लगा रहे हैं, इससे थोड़ा सा इससे बारीक काम होगा। ऐसे 3-4 बट्टियाँ लगाएंगे।
देखिए अब थोड़ी सी उसके ऊपर हाथी की शेप आ रही है। ये पैर सीधा रखो, आप सीधा रख के बताओ सीताराम जी। हाँ देखिए थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सा आ गया, अभी बहुत काम बाकी है, परंतु अभी मोटे जितने हैं टूल पे, फिर ये क्या होता है कि 8-10 बार अलग अलग टूल जितना बारीक होता जाएगा। अभी मोटे से इन्होंने दिया, अब इसके पैर की थोड़ी सी शेप दी है, मतलब परफेक्ट नहीं है परंतु शेप दी है। इसके बाद ये टूल बदलेंगे, इस तरीके से कुछ करते जाएंगे। बेसिकली ये एक ग्राइंडर टाइप है, जो हैंड ग्राइंडर। ये इस देखिए अगर आप देख रहे हो तो इस मोटर से चलता है। अब जैसे इन्होंने इस छोटे से, हाँ ये, हाँ और सारा का सारा देखिए इस तरीके से मेन लकड़ी का। इस पे बिल्कुल सूखी लकड़ी पे भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बिल्कुल सूखी पे करेंगे तो उसका उड़ेगा। देखिए ये पतला टूल लगा रहे हैं। देखिए धीरे धीरे हाथी की शेप आती हुई। सीताराम जी आपको काम करते हुए कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। इनको 20 साल हो गए हैं और लकड़ी पे ही है। पहले किसी टाइम में तब चंदन पे बैन नहीं हुआ करता था, उससे पहले हाथी दांत पे तो तब करा करते थे, परंतु ये गुजरे ज़माने की बात है। इनके परिवार में जो बड़े थे इनसे, इनके पिताजी और परिवार में, और वो करा करते थे हाथी दांत वगैरह पे काम, चंदन पे। परंतु चंदन इतना महंगा हो गया, फिर बैन भी हो गया। सरकार अब चंदन पे नहीं काम करने देती है, या फिर सरकार से ख़रीदो तो वो साउथ में होता है। तो जयपुर की मेन कारीगरी ये है कि वो कदम की लकड़ी, या आजकल एक वाइट वुड चली है, हल्दू बोलते हैं ना, इसमें हल्दू भी आती है, कदम भी आती है, सफ़ेदा भी आता है। सफ़ेदा भी आता है, हल्दू भी आती है और कदम भी आती है। सबकी रेट अलग अलग हो जाती है। कदम भी अब बहुत महंगी हो गई है, पेड़ इतने कटने लगे हैं। तो अब अगर आप देखते हैं तो तीसरे नंबर का टूल लगाने के बाद ये देखिए हाथी की शेप कैसी होती जा रही है। प्रॉपर बनने लगा है, परंतु अभी इसमें कई टूल बदले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सूखे पे होंगे तो बहुत ज़्यादा डस्ट जो इनका बुरादा उड़ेगा, जो इनके शरीर के अंदर भी नाक और मुंह से जाता है और मुश्किल भी होता है। तो थोड़ा थोड़ा गीला होता है, उस पर करते हैं, फिर सुखा देते हैं 10-15 दिन। उसके जब बारीक काम होने वाला होता है तब उसको करते हैं। तो अभी तो थोड़ा गीला है, तो फाइनल सी शेप। और उसके बाद ये देखिए, ये सारे देखिए इस लकड़ी से, ये लकड़ी का टुकड़ा है जो आरा मशीन से कट लगा के आया है, और उसकी शेप बनते बनते यहाँ आ गई है। आगे आपको और बताऊंगा कि फाइनल स्टेज पे ये आ जाके कैसे हो जाता है। ये देखिए सारा का सारा बुरादा है, तो ये यूँ कहिए बुरादे में ही मतलब लकड़ी में बैठ के तो पूरे, अगर इनकी हालत देखेंगे तो देखिए कैसे है। अब देखिए ये बता रहे हैं कि जो ये वाला है उसके बाद की पोजीशन ये वाली आएगी, ये वाली आएगी। अब गीले में ये भी हो जाता है कि थोड़ा सा फटता है, तो उसको ये ट्रीटमेंट करते हैं और वापस से धूप में नहीं सुखाते हैं, छाया में करके सुखाते हैं, और उसके बाद इसमें कुछ भरते हैं और फिर फिनिशिंग करते हैं। तो अब इसको एक बार आप हमारे व्यूअर्स को बताइए सीताराम जी। इसको देखिए, ये मशीन पे इन्होंने रेजमाल लगाया, क्योंकि तब फाइनल शेप आ जाती है। उसके बाद रेजमाल से ही सारा घिसके, और जो बारीकी, जो हाथी में बारीकी और सफाई आएगी वो इससे आएगी।
देखिए आप, ये इन्होंने मतलब अभी इस पर और काम बाकी है, बट जो स्मूथनेस है वो धीरे धीरे फाइनल शेप में आते हैं। जब ये बिल्कुल फाइनल होगा तो आपको देखिए आप, इससे इसको बिल्कुल जो स्मूथनेस है वो बिल्कुल आ रही है। जैसे आप बाज़ार में जो शोरूम है पे देखते हैं, वैसी धीरे धीरे शेप आने लगी है। सीताराम जी, ये क्या है जिससे घिस रहे हो? ये ग्राइंडर में किस मटेरियल का होता है? ये रेजमाल है, मतलब इसके लोहे का बना हुआ है। ये लोहे का बना हुआ है। इस पे रेजमाल बांध के जो हमारा रेजमाल जिससे हम बनता है, तो ये लोहे का बना हुआ है। उस पर बता रहे हैं कि रेजमाल बांध लेते हैं तो ये तब घूमता है। ओके ओके, देखिए ये अंदर से सारा लोहे का बना हुआ है। इस पे ये बांधा हुआ है, तो ये रेजमाल पेपर बांधा हुआ है और ये घूमता रहता है। तो इससे देखिए ये सारी स्मूथनेस आती जाती है। अब इसके बाद आप इसकी आंखें वगैरह बनाओगे? अब ये रेजमाल खोल रहे हैं और छोटा टूल लगा रहे हैं, जिससे बारीक काम करेंगे, आईज वगैरह और ये सारी चीज़ें बनाएंगे। एक बार बताएंगे? देखिए ये इन्होंने हाथी की आंखें बना दी है। अब इसमें अगर आप कुछ थोड़ा सा खुदाई वगैरह कुछ इस तरीके से करेंगे जिससे इनले वगैरह लगा देते हैं, वो थोड़ी करते हो? इसमें प्लेन ही जाएगा। अच्छा, ये वाला तो कह रहे हैं कि जो पेंटिंग में अगर आपने हमारे यहाँ देखे हुए हैं तो इसके ऊपर पेंटिंग होगी। देखिए इन्होंने कितनी जल्दी ये हाथी के नाखून बना दिए हैं। तो ये ऑलमोस्ट जो प्लेन हाथी जाता है वो है। इस पे कुछ पेंटिंग कराएंगे या कैसे कुछ एंटिक करेंगे, ये सारा सबका अलग अलग है। परंतु ये अपने यहाँ से इस तरीके से बना के ही सप्लाई देते हैं दुकानदारों को, कस्टमर्स को। फिर कस्टमर जैसे अपने हिसाब से तैयार करते हैं। मतलब पेंटिंग वाला अलग कारीगर होता है तो पेंटिंग कराएगा, एंटिक वाला अलग होगा, इस तरीके से कराएगा। फिर कुछ लोग जैसे इस पे खुदाई करवा के, देखिए जो ये निशान दिख रहे हैं ये वाले, ये तो सीताराम जी कर देते हैं। फिर इनले वगैरह के लिए कारीगर अलग होता है, वो सारे के सारे इस पे इनले, तो इट्स अ बोन इनले या प्लास्टिक इनले, सब अलग अलग जैसे हो जाते हैं। मतलब पुराने टाइम में तो आइवरी होती थी, परंतु अब नहीं होती है, तो अभी प्लास्टिक या बोन इनले होता है, तो इसलिए था।